हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने सेकंड वीडियो में। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले थे चार्जेस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक बताया था वहाँ पर बताया था कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर नहीं हो सकता चार्जिंग के बेस पर। तो क्यों नहीं हो सकता ये हम लोग आज जानेंगे। चार्जिंग ऑफ बॉडी, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज का हेडिंग जो है, सबसे पहले तो हम लोग डाल लेते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि इस बॉडी पर इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो चार्ज कैसे है ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि एटम के अंदर होता क्या क्या है। न्यूट्रॉन पर तो जीरो चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें असली जो चीज़ के बारे में जानना है वो है इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस, यहाँ पे होता है माइनस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान जाते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कभी भी हम लोग जब शेयर करते हैं या किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में होता है, एक एटम के ऑर्बिट में होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो इसके सेंटर में होगा, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों यही होता है न्यूक्लियस में। तो जो प्रोटॉन होता है उसके बॉन्डिंग को हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं, उसका जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं। उसको तोड़ते हैं, उसका जो होता है न्यूक्लियर जो होता है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर बॉन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। अभी के लिए फिलहाल में तोड़ने के लिए उसको बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका शेयर हम लोग आराम से कर लेते हैं, इधर से उधर इसका शेयर आराम से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, या तो प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे, प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। इसी तरह से होता है चार्जिंग। तो प्रोटॉन को तो हम लोग रिमूव कर नहीं सकते, प्रोटॉन को रिमूव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर बॉन्ड। न्यूक्लियर बॉन्ड की वजह से। और एक और बात, जो जितना वेट इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन वेट, जितना वेट इलेक्ट्रॉन का होता है इसके 2000 टाइम्स यानी इससे 2000 गुना वेट प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन, आप समझ लीजिए। अब आपको मान लीजिए कह दूं मैं कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स का वेट है 50 kg, सपोज दैट 50 kg, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये दोनों रोड के बीच में है, ये रोड का सेंटर हो गया लाइन और ये रोड का किनारे वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको अपनी कार ले जानी है, कार को ले जाना है, तो या आप इस बॉक्स को हटाओगे या इस बॉक्स, इसका वेट है 5 kg, इस बॉक्स को हटाओगे तभी कार क्रॉस हो जाएगा, इसको हटाओगे तभी कार क्रॉस हो जाएगा। तो आप किस बॉक्स को हटाओगे, सभी बच्चे यही हटाएंगे क्योंकि ये इसका वेट हल्का है, इसको हटाने में कम एनर्जी लगेगा। सेम यही कंडीशन इसके अंदर भी होता है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उसमें प्रोटॉन का वेट ज़्यादा होता है, उसमें न्यूक्लियर बॉन्ड होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, इलेक्ट्रॉन से खेलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या समझे,
चार्जिंग को सीधा सीधा अगर हम अपने आम भाषा में बात करें तो चार्जिंग जो होता है, चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन से खेलते हैं। इस पूरे मतलब कहीं पर भी अगर चार्जिंग हो रही है तो वहाँ समझ लेना इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन का लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे, या तो एक्सेस होगा या फिर डिफिशियंसी होगा। एक्सेस मतलब होता है अधिक, डिफिशियंसी मतलब कम। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, एन दिस इक्वल्स एंड क्यू दिस इक्वल्स 0। ठीक, ये न्यूट्रल बॉडी है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस 4 प्रोटॉन है। ठीक, 0 हो गया, प्लस माइनस 0। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो क्या हो जाएगा, अभी भी ये उतना ही है। ठीक, ये हमारा बॉडी हो गया। इस पर अब चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो 2 घट गया, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 प्लस में। तो यहाँ पे इसने क्या हुआ, यहाँ पे हुआ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब कमी। जब भी कभी भी अगर आप देखेंगे, जब भी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बच्चे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा इसमें कर। तो सीधा बात, अगर कभी भी कमी है इलेक्ट्रॉन की, पहले के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इनिशियल में जो मास था, इनिशियली जो मास था यहाँ पे, यहाँ ये न्यूट्रल बॉडी हो गया और ये पॉजिटिव 2, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूट्रल 0। ठीक, इसका वेट ज़्यादा होगा या इसका वेट ज़्यादा होगा, मास किसका ज़्यादा है, m0 या फिर n, किसका ज़्यादा होगा। हमने क्या किया है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 प्रोटॉन था, इसमें 4 प्रोटॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी चीज़ में से, किसी वस्तु में से, किसी सामान में से, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम कम कर दें, जैसे तुम मान लो 4 रोटी खाते हो और जब हमने 2 ही रोटी दिया, तुम्हारे पेट में क्या चीज़ है, कमी होगा। एक बाइक से हम लोग जा रहे हैं, उस पर 4 लोग लदाए हुए हैं, ठीक है, 4 लोग उस पर बैठे हुए हैं, उस पर से 2 लोग को हटा दिया हमने, इंजन पे लोड कम पड़ा। क्यों कम पड़ा, क्योंकि वेट जो है बाइक पर अब कम लग रहा है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मास होगा m0 इज ग्रेटर देन m फाइनल। ठीक, अब क्या एक ही बार में वेट कम हो जाता है या बढ़ जाता है, नहीं। यहाँ हम लोग लिखेंगे मास ऑफ बॉडी स्लाइटली, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्लाइटली डिक्रीज, बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की कमी की थी, अब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ मान लीजिए Q हो गया, इस पे 0 चार्ज है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा, ये दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इतना ही हो गया। यहाँ पे इस केस में जो चार्ज होगा, यहाँ -2 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों होगा। कूलॉम, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 प्रोटॉन पहले से थे, अब भी रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का हम लोग लेन देन नहीं करते हैं। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 4, 2 इलेक्ट्रॉन और हमने दिया, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 और +2 6 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस रहेगा, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने पहले ही, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो, तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, समझ लीजिएगा आप। अब इस पर कितना चार्ज होगा, ये 6 में से 4 गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस बड़े माइनस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले 0 चार्ज था बॉडी पर, बॉडी न्यूट्रल था, अब बॉडी पर -2 चार्ज हो गया, कूलम हो गया -2, और क्या हो गया है, हमने क्यों -2 का चार्ज लगा, हमने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है। पहले सिर्फ 4 था, अब कितने हो गए, 6। याद रखिएगा, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कभी भी अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं, तो जो चार्ज की वैल्यू होती है, जो बॉडी पर जो चार्ज होता है, वो निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, पहले भी इतना था, ठीक है, इसने इतना कर्ज ले लिया, ठीक, इसने इतना कर्ज ले लिया, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं देखा, डेफिशिएंसी देखा या एक्सेसनेस देखा, यहाँ पे हमने देखा है एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, कभी भी एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, कभी भी एक्सेसनेस कहीं पर भी अगर ऐसा दिखता है तो वहां निगेटिव चार्ज लगा देंगे। सेकंड पॉइंट, पहले हमारे पास कुछ वेट था, हमने उसमें और वेट बढ़ा दिया, पहले हमारे पास कुछ वेट था, उसमें हमने और कुछ वेट बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, m0, अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ मैं, m0 इज लेस देन m फाइनल, लेस देन m फाइनल, ऐसे होगा। ठीक है, कुछ लोग के दिमाग में ऐसा होगा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन लेस देन, ये क्या जैसे खेल है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार और दोबारा वीडियो को देख सकता है, पीछे से करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने मास, चार्ज, ये सब देखा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं समझाना क्या चाह रहा था, चार्ज, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ट्रू फॉल्स में बताओ इसको। ट्रू होगा, ए में हो जाएगा ट्रू, बी में हो जाएगा फॉल्स। कुछ देर का समय दे देते हैं, वीडियो को पॉज करो, आराम से इसका आंसर कमेंट में दो, अपने से दो भाई, ट्राई करोगे तो सीखोगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यहां नॉट होता तो मान लेते, चार्ज का कोई मास होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बताइए,
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्यों? अगर कोई बॉडी है उस पर अगर चार्ज है तो क्या उस बॉडी पर चार्ज करने से कोई फर्क पड़ेगा ये जाने से? नहीं, स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्लाइटली डिक्रीज होता है, वो बात अलग है। जो स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्लाइटली धीरे 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 एक ही बार प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज का खुद का मास नहीं होता है। यहाँ मैं जो कहना चाह रहा था ये कहना चाह रहा था, चार्ज का खुद का मास नहीं होता है, ठीक है। बट चार्ज, ध्यान दीजिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge। इसका एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग? इसका एग्जाम्पल बताइए। इसके एग्जाम्पल में न्यूट्रल बॉडी लिख लीजिए। न्यूट्रल बॉडी समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसके लिए मैं एक वीडियो को अपलोड करा दूंगा रात में 8 बजे के आसपास, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाना होगा तो हमको बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।